हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको जो कि आपके प्लांट को गर्मी से बचा सकें। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट में मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग कर सकते हो आप इस तरह से। देखिए, नारियल का कोई भी रेशा लेकर और अपने सभी प्लांट में इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए ताकि आपके प्लांट की मिट्टी गीली रहे और ज़्यादा देर तक नमी बने रहने के कारण आपके प्लांट के जो मिट्टी सूखे ना। और इसी तरह से देखिए, मैंने सभी प्लांट में मल्चिंग कर रखी है नारियल के रेशों से। तो आप ये अपनाकर टिप्स अपने प्लांट को गर्मी में बचा सकते हो। और दूसरा टिप्स है कि देखिए, इस तरह से जो कार्डबोर्ड के टुकड़े आते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के टुकड़े लेकर सिंपल हमने इसको सिर्फ काटना है। देखिए, इस तरह से कोई भी आप गोल चौकोर शेप देकर देखिए, ये मैंने मल्चिंग कर रखी है। तो जहाँ पर मल्चिंग कर रखी है उसमें तो इसको आप नहीं लगाएंगे, कोई और प्लांट लेकर इस तरह सिंपल इस तरह से रख देना है इसको। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रख देंगे ताकि जो हमारे प्लांट की मिट्टी गिल्ली रहे और हमारे प्लांट में नमी बनी रहे और ज़्यादा देर तक मिट्टी जो सूखे ना जल्दी से। तो इस तरह से हम दो तरह से, देखिए पहला है नारियल के रेशे लेकर इस तरह से मल्चिंग करेंगे सभी प्लांट में। आप अपने सभी प्लांट में कर सकते हो। नारियल का बुरादा लेकर नारियल के रेशे लेकर इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए। और दूसरा टिप्स मैंने जैसे कहा है कि गत्ते के इस तरह से सिंपल टुकड़े लेकर इस तरह से आपको, ये देखिए इस तरह से सिर्फ कटिंग करके कोई भी, जैसे आपका प्लांट है तो उसको सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे रख देंगे हम। ये देखिए यहाँ पर, ताकि जो हमारे प्लांट की मिट्टी गीली रहे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कर रखी है। तो ये मल्चिंग कर रहे हैं और सूखे पत्तों के साथ आप मल्चिंग कर सकते हैं। सूखे पत्ते लेकर, जैसे कोई बड़ा पेड़ होता है या फिर घर में ही हमारे प्लांट जो हमने टेरेस पर सूखे पत्ते होते हैं उनको इस तरह से मिट्टी के सरफेस पे डाल दीजिए। इससे भी आपके प्लांट में नमी बनी रहेगी। और जैसे और भी आप मल्चिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास घर पर हम अखरोट वगैरह खाते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं उसकी छिलकों से भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सभी में मल्चिंग कर रखी है अपने प्लांट में नारियल के रेशे से। और ये टुकड़े होते हैं जो हमारे अखरोट के, उनसे मल्चिंग कर रखी है। और यहाँ पर पूरे में ही मैंने इस तरह से देखिए सभी प्लांट में कर रखी है मल्चिंग ताकि प्लांट मेरे सूखे ना। और ये देखिए यहाँ पर, तो इनमें नमी बनी रहे। तो इस तरह से नमी बनी रहने से हमारे प्लांट ज़्यादा देर तक स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। और दूसरा, हम ग्रीन नेट लगाकर अपने प्लांट को गर्मी से बचा सकते हैं। देखिए, ग्रीन नेट इस तरह से होता है। आप 75% या 90 वाला ग्रीन नेट ले सकते हो। और ये देखिए, ग्रीन नेट अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से कोई भी पुराने कर्टन है या फिर चादरें हैं उनको सिलकर इस तरह से अपने प्लांट के ऊपर लगा सकते हो। देखिए, मैंने लगा रखा है ताकि मेरे प्लांट को धूप से बच सके। तो ये दो काम आपको, मल्चिंग का और दूसरा इस तरह से कर्टन या फिर आप ग्रीन नेट ले सकते हो या कोई पर्दे वगैरह पुराने लगा सकते हो। तीसरा, आप इनको बिल्कुल पास पास में रखिए इस तरह से। देखिए, मैंने सभी प्लांट बिल्कुल पास पास में रख रखे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सटाकर बिल्कुल साथ साथ गमले रखे हैं ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे एक दूसरे की और ये ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहें। तो मैंने पूरे ही प्लांट देखिए इस तरह से बिल्कुल साथ साथ में रख रखे हैं। बिल्कुल इनको जोड़ कर रख रखा है गमले, ताकि एक दूसरे की ह्यूमिडिटी मिलती रहे। तो ये 3 मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं, ये अपनाइए। और इनको अगर शाम के टाइम और या सुबह के टाइम आप अपने प्लांट में शावरिंग कर सकते हो पाइप की सहायता से। सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को 7 बजे 6:30 बजे के करीब आप इनको शावरिंग कर सकते हो। और इस तरह से आपके प्लांट तरोताज़ा रहेंगे। बीच में गर्मी में 12 बजे के बाद आप इनको बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, तो क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं इनकी रूट बहुत गर्म होती है और हम पानी देंगे तो इनकी रूट जल जाएंगी और हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो ये 4 टिप्स मैंने आपको बताए हैं अपने पौधों को बचाने के लिए। और 5वां टिप्स यही है कि इनको बीच में पानी मत दीजिएगा। और एक टिप्स और बताती हूँ कि आप अपने जो प्लांट को सुबह की
सुबह की जो होती है 6 बजे से 10 बजे की डायरेक्ट धूप में रख सकते हो, क्योंकि उस वक्त धूप इतनी तेज़ नहीं होती, तो उसमें प्लांट हमारे जो सरवाइव कर जाएंगे, बच सकते हैं। यानी कि धूप से अगर हम 10 बजे की, जो 12 बजे की धूप तेज़ होती है, देखिए इस वक्त 1 बजने वाला है, और देखिए यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ धूप है। ये हमारे जो प्लांट को झुलसा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रीन नेट नहीं है, तो आपको धूप पूरी तेज़ दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर देखिए ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो इसमें देखिए कितनी कम धूप है। तो आप इस तरह से देखिए अपने प्लांट को बचा कर रखिए ग्रीन नेट लगा के, और इनको सुबह की तेज़ धूप, सुबह की जो धूप दीजिए और उसके बाद की धूप मत दीजिए। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, दीवार की जो देखिए दीवार होती है, जैसे हमारी ये दीवार है, तो उसको उसके साथ साथ हम अपने प्लांट को लगा देंगे। अगर आपके प्लांट जो गमले छोटे हैं, प्लास्टिक के हैं, तो आप उठाकर भी उनको रख सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो प्लांट मेरे ज़्यादा धूप में आ जाते हैं तो मैं खिसकाकर थोड़ा इधर कर लेती हूँ, धूप से बचा लेती हूँ उनको, ताकि उनको तेज़ धूप में वे मेरे जो प्लांट के पत्ते जल ना जाए। तो मैंने ये देखिए चंपा का जो मेरा प्लांट है वहाँ पर धूप में आ जाता है, तो मैं इसको खींचकर इधर रख देती हूँ, ताकि ये बस इतनी ही धूप इसको बहुत होती है, सुबह की 6 से 10 बजे की धूप, उसके बाद की धूप मैं इनको नहीं देती। तो देखिए सुबह की धूप में दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर इस तरह से ये कर्टन डाल देती हूँ, ताकि इन पर पूरी जो शाम तक की धूप ना पड़े। तो आप इस तरह से ये छोटे से मैंने 2-4 टिप्स जो मैंने बताए हैं आपको, 4-5 इस तरह से अपनाकर अपने प्लांट को बचाइए। गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अपने प्लांट को, ये छोटे छोटे टिप्स है मैंने जो मल्चिंग वाला, एक ग्रीन नेट लगाकर, और अपने प्लांट को सुबह या शाम के टाइम शावरिंग करें। और बीच बीच में एक बात और है कि अपने प्लांट के पास इस तरह से देखिए, मैंने प्लांट के पास पानी रख रखा है भरकर। ये देखिए अपने जो प्लांट होते हैं उनके आसपास 2-4 बर्तनों में इस तरह से पानी रख दीजिए। ये ड्रम में भी पानी था, मैंने अभी खाली किया है इसको, और मैं अभी भरने जा रही हूँ उसको भी। और इस तरह से देखिए बाल्टी रखी है वहाँ पर, तो मैं इनमें पानी भर देती हूँ। 2-4 बर्तन प्लांट के पास आप रख दीजिए, ताकि वेपोरेट पानी होता रहे और इनमें नमी बनी रहे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाकर अपने प्लांट को आप गर्मी में बचा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, या मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, अपने पौधों का ध्यान रखें और इनको खुश रखें पौधों को, ताकि हमारा जो जीवन सुखी रहे, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और इससे ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। तो स्वस्थ रहिए, अपने पौधों का ध्यान रखिए।